भगवान शिव को प्रिय हैं ये चीजें। महाशिवरात्रि पर लगाएं इनका भोग। बरसेगी अपरंपार कृपा, जल्द ही महाशिवरात्रि आने वाली है। इस दौरान सभी शिव भक्त उनकी कृपा पाने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में शिवरात्रि वाले दिन कुछ लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद के तौर पर उनका प्रिय भोग भी अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को भोग में क्या क्या अर्पित कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी माघ का महीना चल रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है, और इसके बाद फाल्गुन मास प्रारंभ हो जाएगा। फाल्गुन के प्रारंभ होने से पहले ही लोगों में महाशिवरात्रि को लेकर बड़ा उत्साह है। इसी के साथ फाल्गुन का पहला सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि ही है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च 2024 के दिन मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन समस्त देवतागण, असुर, गंधर्व, यक्ष और समस्त लोक महाशिवरात्रि के साक्षी बने थे। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा की विशेष पूजा अर्चना करने से वह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। ऐसे में कुछ लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन उनका प्रिय भोग अर्पित करते हैं। यदि आप महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको पूजा पद्धति के अनुसार उनको भोग में क्या लगा सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को लगाएं इन चीजों का भोग हलवा। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन सूजी का हलवा बनाकर भोग में लगाएं। ऐसा करने से महादेव की आप पर असीम कृपा बरसेगी। खीर पूजा पद्धति के अनुसार खीर भगवान शिव का सबसे प्रिय भोग है। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को दूध, चावल, चीनी, मखाना और सूखे मेवों से युक्त बनी खीर का भोग लगाने से वह शीघ्र प्रार्थना स्वीकार करते हैं और घर की संपन्नता बनी रहती है। फल, महाशिवरात्रि की पूजा के समय आप भगवान शिव को फल का भोग लगा सकते हैं। फल में आप सेब, अनार, संतरा, बेल आदि चीजें महादेव को अर्पित कर सकते हैं। मालपुआ, माना जाता है कि भगवान शिव को मालपुआ भी बहुत पसंद है। आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनको इस दिन मालपुआ का भोग लगा सकते हैं। बर्फी मिठाई में आप भगवान शिव को गौ दूध से बनी सफेद बर्फी का भोग महाशिवरात्रि वाले दिन जरूर लगाएं। यह महादेव को सबसे प्रिय है। मान्यता है कि मिठाई में बर्फी का भोग लगाने से महादेव सभी मनोकामनाएं अपने भक्त की पूर्ण कर देते हैं। दही और घी, मान्यता है कि भगवान शिव को दही और घी का भोग लगाने से जीवन की हर परेशानी से छुटकारा मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग भगवान शिव को दही और घी का भोग लगाते हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए लोग रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर दही और घी का प्रयोग करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा आपको पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने में अब बस कुछ दिन ही बाकी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए यह तिथि अत्यंत ही खास माना गया है। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। यही वजह है कि महाशिवरात्रि की पूजा ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि के पहर तक होती है। महादेव और मां गौरी को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण पूरे विधि विधान और सच्चे मन से शिवरात्रि की पूजा और उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आइए जानते हैं शिव जी की पूजा के नियम और मान्यताओं के बारे में। रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करते समय दिशा का खास ख्याल करें। शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होना चाहिए, जिससे मुख उत्तर दिशा की ओर हो। उत्तर दिशा देवी देवताओं की मानी जाती है। वहीं शिव जी का जलाभिषेक करते समय पूर्व दिशा की तरफ खड़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पश्चिम दिशा की ओर खड़े होकर भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल अर्पित करना चाहिए। साथ जल चढ़ाते समय शिव मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए चांदी, कांसे और पीतल के लोटे का उपयोग करना चाहिए।
शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए तांबे या स्टील आदि लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं शिवलिंग पर तुलसी और हल्दी चढ़ाना वर्जित माना गया है, तो इसे भूलकर भी शिवजी को अर्पित न करें। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती है। दरअसल शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल बहुत पवित्र होता है, इसलिए इसे लाघन्ना शुभ नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जलाभिषेक के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है उसे जलधारी या सोमसूत्र कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जलधारी में माता पार्वती, भगवान गणेश, शिवपुत्री अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी का वास होता है। तो अगर आप शिवलिंग की परिक्रमा कर रहे हैं तो जहां से जल बह रहा हो वहीं से वापस घूम जाएं। महाशिवरात्रि व्रत 2044 तिथि और पूजा मुहूर्त पंचांग के मुताबिक फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन भक्तगण व्रत रख शिवजी और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च 2024 को रात 9:57 से होगा, जबकि इसका समापन 9 मार्च 2024 को शाम 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते समय भूलकर भी ना करें। ये गलतियां कई ऐसी चीजें हैं जिनका दूसरे देवी देवताओं की पूजा में आवश्यक रूप से इस्तेमाल होता है, मगर उन्हें भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं, इस दिन जिसने देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर लिया, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब वैसे तो भगवान शिव को भोले भंडारी माना जाता है। कहते हैं वो इतने भोले हैं कि भक्तों की जरा सी भक्कित से प्रसन्न हो जाते हैं, मगर जल्द ही क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव की कृपा पाना इतना भी आसान नहीं है। उनकी पूजा करते समय कई बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनका दूसरे देवी देवताओं की पूजा में आवश्यक रूप से इस्तेमाल होता है, मगर उन्हें भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए आपको उन चीजों के बारे में बताते हैं जिनका महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते समय बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें और उनकी कृपा आप प्राप्त कर सकें। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है और पूजा के लगभग सभी कार्यों में शंख का प्रयोग होता है, मगर शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना वर्जित है। तुलसी भी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में इसका प्रयोग होता है, मगर इसे भगवान शिव पर चढ़ाना मना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है और वे भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। ऐसे कई धार्मिक कार्य हैं जिसे हल्दी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, मगर भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी स्त्री सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। भोलेनाथ को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाए जाते। साथ ही केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाना भी मना है। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल चढ़ाने चाहिए, इससे वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ पर हमेशा पीतल, कांसे या अष्टधातु से बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सिंदूर या कुमकुम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं, जबकि भगवान शिव विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर या कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि चंदन से उनकी पूजा होती है। जहां तक नारियल की बात करें तो भगवान शिव की पूजा में तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर शिवलिंग पर नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली सारी चीजें निर्मल होनी चाहिए, यानी जिसका सेवन ना किया जाए।